हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने बहुत सारे इंटरनेशनल थ्योरीज कवर करी थी, जो कि ये क्लासिकल, हिक्सर-ओलिंग, मेसलर पैराडॉक्स और सैम्यूल्सन थ्योरीज वगैरह ऐसी भी अपन ने बहुत सारी थ्योरीज कवर करी है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पाई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टर्म्स ऑफ ट्रेड से। अगर अपन बात कर रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड समझने से पहले आपको ध्यान होगा अपन इतनी सारी थ्योरी कवर करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि स्टॉपलर सैम्यूल्सन थ्योरी, मेसलर पैराडॉक्स। इन दोनों में तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, और इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दे भी दिया था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, इसको अपन कैसे देखते हैं, ये सब मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। आज अपन प्रॉपर टर्म्स ऑफ ट्रेड देख रहे हैं, इसलिए क्या कि अपन को और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है, ये बेटर कैसे होता है, वर्स कैसे होता है, किसी भी कंट्री के लिए फेवरेबल कैसे होगा, अनफेवरेबल कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आज अपन कवर करने वाले हैं। तो अगर अपन बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो जैसा कि अपन ने पहले वाली वीडियोस में देखा था और आज भी अपन ये देख रहे हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बताता है, ये रेशियो बताता है एक्सपोर्ट प्राइस का इंपोर्ट प्राइस से। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट प्राइस का इंपोर्ट प्राइस से जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वही होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड इंटू 100 भी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है, तो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस। अपन जब इसका मेन फॉर्मूला लिखते हैं तब उसको कैसे लिखते हैं, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस, यानी ऐसे देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस इनटू 100। ये क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को अपन एक तरह से और लिख सकते हैं, वो क्या है, मतलब उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बेसिक फॉर्मूला बना दिया गया है, वो है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। ये ऐसे एक बेसिक फॉर्मूला बना दिया गया है जिससे अपन रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, अपन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में लेता हूँ, एक कंट्री है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है व्हीट। ठीक है, 10 kg एक्सपोर्ट कर रही है। ओके, कितने रुपए का है ये ऐसे मान लो 100 रुपीज़ kg है, 100 रुपीज़ kg है। अब टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 × 100 यानी 1000 रुपीज़ का ये क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। अब अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं, इंपोर्ट कर रही है क्लोथ मान लो, क्लोथ इंपोर्ट कर रही है 10 मीटर, 10 मीटर इंटू, इसकी भी प्राइस अपन 100 रुपीज़ ही लेके चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इस एग्जाम्पल को, 100 रुपीज़ लेके चलते हैं। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 100 रुपीज़ आ रही है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपना एक्सपोर्ट प्राइजेस अपॉन इंपोर्ट प्राइजेस। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है इंटू 100, ये अपना फॉर्मूला है। अब जैसे इसको मैं इस फॉर्मूले में लिखता हूँ, देखना एक्सपोर्ट प्राइजेस क्या है, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ एक्सपोर्ट है, 1000 रुपीज़ ही इंपोर्ट है, इंटू 100 कर दिया तो ये कट गया और टोटल बचा कितना, 100% बचा। यानी जितना दे रहे हैं उतना ही ले रहे हैं, ना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है ना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। ये अपन 100% से समझते हैं कि मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, जितना जा रहा है अमाउंट इतना ही आ रहा है। अब मैं एक इसके अंदर एक सिनेरियो ऐड करता हूँ, इन्फ्लेशन की वजह से या फिर किसी भी XYZ रीज़न की वजह से एक्सपोर्ट गुड्स की प्राइस बढ़ गई।
ठीक है। एक्सपोर्ट गुड्स की प्राइस बढ़ गई, जो एक्सपोर्ट गुड हो गया पहले 10 kg जा रहा था, अभी भी 10 kg जा रहा है, बट अब वो कितने रुपए का हो गया, वो 110 रुपए का हो गया। तो अब ये कितने रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1100 रुपये का, यानी 1100 रुपीज़ का ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसका सिनेरियो कैलकुलेट करूं तो जो ये होगा, इसको अपन देखते हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंपोर्ट प्राइस कितनी है 1000 इंटू 100। अब 10 से 10, 10 से 10 और ये 10 से 10 बचा कितना 70%, यानी 110%। अब ये क्या परसेंट आया, बढ़ के आया। तो जब ये परसेंट बढ़ के आता है तब किसको फायदा होता है, अपनी कंट्री को फायदा होता है, यानी एक कंट्री को फायदा हो रहा है कि अब 1100 रुपये उसको मिल रहे हैं, यानी 1100 रुपीज़ उसका वो एक्सपोर्ट कर रही है और ले भी कितना पा रही है, एक्स्ट्रा ले पा रही है। बट एक तरह से अगर देखें तो वो एक्सपोर्ट कितना कर रही है, 10 kg कर रही है, बट उसकी प्राइसेस क्या है, बढ़ गई, ठीक है। तो वो अब उस प्राइसेस में, यानी 100 रुपीज़ का वो जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर रही है, जो उसको एक्स्ट्रा प्राइस मिल रहे हैं, उससे वो एक्स्ट्रा क्लोथ की क्वांटिटी खरीद सकती है। उसके पास क्या है, एडवांटेज है कि वो अब इसकी 11 क्वांटिटी ले लेगी। अगर 11 इंटू करेंगे तो 100 से तो कितने हो जाएंगे, 1100 हो जाएंगे। तो यानी वो दे तो उतना ही सेम क्वांटिटी रही है, क्या दे रही है, सेम क्वांटिटी दे रही है, बट ले कितनी रही है, इंक्रीज क्वांटिटी दे रही है, ठीक है। मतलब पहले 10 ले रही थी, 10 ही दे रही थी, अब वो 10 तो दे रही है क्वांटिटी और ले कितना रही है, 11 क्वांटिटीज ले रही है। तो अपन इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो मतलब सेम क्वांटिटी देखिए अपन ज़्यादा गुड ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक कंट्री के लिए फेवरेबल हुआ, इसको अपन फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। अब एक कंडीशन में लेता हूँ इसकी ही उल्टी, अब एक कंडीशन लेता हूँ कि एक्सपोर्ट वीट जो कर रहे थे, क्या हुआ, उसकी प्राइजेस कम हो गई। तो 10 kg अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट प्राइस कितनी होगी, 90 रुपीज़ हो गई, 90 रुपीज़ हो गई। तो अब ये कितने रुपए की गुड सेंड कर रहे हैं, 900 रुपीज़ की ये सेंड कर रहे हैं। तो अब अगर मैं 900 अपॉन 1000 इंटू 100 करता हूँ, तो 10 से 10, ये 20 कट, 10 से 10 कट, अब ये क्या आया, 90 आया। तो अब ये क्या हुआ, 100 से गिर गया, 100 से गिर गया, मतलब अब ये क्या कर रहे हैं, 900 रुपीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनको 900 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो अब ये 900 रुपीज़ में कितना इंपोर्ट कर पाएंगे, 9 मीटर ही ये इंपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि 9 मीटर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 900। तो मतलब अब प्राइस के कम होने की वजह से इनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि ये एक कम यूनिट इंपोर्ट कर पा रहे हैं उसकी, समझे। तो ये दो सिनेरियो होते हैं कि एक तो जब प्राइस बढ़ जाती है और उसी प्राइस के बढ़ने की वजह से उनके पास एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, और उस एक्स्ट्रा मनी से वो क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ गुड इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस कम हो जाती है तो प्राइस कम होने की वजह से उनके पास क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइसेस है वो कम आती है, और एक्सपोर्ट प्राइसेस कम आ रही है तो उसकी वजह से वो इंपोर्ट भी क्या कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। तो ये दो सिनेरियो होते हैं। तो अब अपन को ये चीज़ पता चल चुकी है कि अगर 100 से कोई भी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो क्या है, अच्छी चीज़ है। अगर 100 से कम जाती है तो वो क्या है, अनफेवरेबल थिंग है। तो वही यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन क्या होती है, इफ द वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इज लेस देन 100% इट्स कंसिडर्ड एज अनफेवरेबल सिचुएशन। अगर 100 से कम होगी तो अनफेवरेबल सिचुएशन है, जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा था कि 100 से कम है तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। अब अगर यहाँ पे देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मोर देन 100% इट्स कंसिडर्ड एज फेवरेबल सिचुएशन। अगर 100% से ज़्यादा है टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू तो वो क्या है, अपने एक तरह से फेवरेबल कंडीशन है। ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पे लिख देता हूँ फेवरेबल कंडीशन और ये अनफेवरेबल कंडीशन, समझ गए। तो यही होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसके भी कुछ टाइप्स है वो आगे देखेंगे अपन। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।